हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 12 हीरोन्स फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट दी है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड ए। तो हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दी है जिसकी साइड ए है। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर वन साइड ए दी है हमें, तो सारी ही साइड कितनी होंगी? ए सेंटीमीटर। यस, ओके। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। अब आगे की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो अब हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है हीरोन फॉर्मूला की हेल्प से। इफ इट्स पैरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड? हमें बोला है कि अगर इस ट्राइंगल का जो पैरीमीटर है वो कितना है? 180 सेंटीमीटर। पैरीमीटर इज गिवन 180 सेंटीमीटर। ओके, और हमें पता है कि किसी ट्राइंगल का पैरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स। ओके, सो पैरीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं? पैरीमीटर इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द साइड्स। ओके, और पैरीमीटर दिया कितना है? 180 सेंटीमीटर। मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स इज इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर। अब ऑल द साइड्स का सम कर दो। सारी साइड्स कितनी है? ए प्लस ए प्लस ए। तो कितना हो जाएगा? 3a इज इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर। सो a इज इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई में है इधर, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो a इज इक्वल्स टू, आप इसको कट करो, 3 6 18 0, इट विल बी 60 सेंटीमीटर। तो अब हमें इस ट्राइंगल की साइड मिल गई। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 60 सेंटीमीटर्स। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है इस ट्राइंगल का एरिया। पर किस फॉर्मूला से? हीरोन्स फॉर्मूला से। अब हीरोन्स फॉर्मूला के लिए सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होता है सेमी पैरीमीटर। सेमी पैरीमीटर, और सेमी पैरीमीटर को हम क्या बोल सकते हैं? एस। अब आपको पता है कि पैरीमीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो सेमी पैरीमीटर क्या होगा? सेमी पैरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स अपॉन 2। तो हम इसको हीरोन्स फॉर्मूला में लिखते हैं सेमी पैरीमीटर को a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ओके, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी है पैरीमीटर। दिस इज द पैरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल। और अगर इस पैरीमीटर को हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा सेमी पैरीमीटर। जैसे कि एक सर्कल होता है, अगर आप सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो वो दोनों सेमी सर्कल बन जाते हैं। ऐसे ही अगर आप इस पैरीमीटर को 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा सेमी पैरीमीटर, जिसको हम एस बोलते हैं। ओके, तो अब सेमी पैरीमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं। सेमी पैरीमीटर में देखो a प्लस बी प्लस सी तीनों साइड्स दी हैं, और यहाँ पर तीनों ही साइड्स a हैं, क्योंकि ये एक कौन सी ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हम यहाँ a प्लस बी प्लस सी को लिख सकते हैं a प्लस a बिकॉज ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। सो ये कितना आ गया? 1a 2a 3a, इट इज इक्वल्स टू 3a अपॉन 2 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर भी आप सेंटीमीटर लिख दीजिए। ओके, सो ये आ गया हमारा सेमी पैरीमीटर। अब हम फाइंड आउट करेंगे इस ट्राइंगल का एरिया। किसकी हेल्प से? हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से। सो अब आप लिख दो यहाँ पर, बाय हीरोन्स फॉर्मूला area of the triangle is equals to, area of triangle क्या होता है हीरोन फॉर्मूला में? अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, जहाँ पर जो ये s है इसका मतलब है सेमी पैरीमीटर,
और जो ए बी और सी हैं ये हैं ट्राइंगल्स की साइड्स। ओके, तो हमें अब क्या करना होगा, अब सबकी वैल्यू पुट कर दो। अंडर रूट एस, एस कितना आया 3a/2, सो यहाँ लिख दो 3/2 इंटू ए, एस माइनस ए मीन्स 3a/2 माइनस ए इंटू एस 3a/2 माइनस बी, मतलब बी आपको पता है कि सारी ही साइड्स इक्वल हैं, तो बी भी कितना होगा ए और सी भी कितना होगा ए। सो यहाँ पर भी ए लिख दो और यहाँ पर भी सी भी कितना होगा ए, और एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। ओके, सो अब आप इसको सोल्व कर दो। अंडर रूट 3a/2, इसको करो 3a माइनस 2a, a/2, एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो आप। ये आ जाएगा a/2 और फिर से a/2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 अपॉन, देखो यहाँ है 2 इंटू 2, फिर से 2 इंटू 2 मतलब 16 है, तो बाहर आके कितना बचेगा ये 4। स्क्वायर रूट से आप इसको पहले आप स्क्वायर रूट में ही लिख लो 16 और a⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसको स्क्वायर रूट से बाहर ले आओ, स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा √3 अपॉन 16 किसका होता है स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर होता है, और a⁴ बाहर आकर कितना हो जाएगा a⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3/4 a² सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने अभी अभी ए की वैल्यू फाइंड आउट की थी, ए की वैल्यू कितनी आई थी 60 सेंटीमीटर। अब इस ए की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए एरिया में, ठीक है। सो ये क्या आ जाएगा, देखो √3/4, ए की जगह 60 रख दो, 60² सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इट विल बी √3/4 इंटू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको आप कट कर दो, 4 से कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 1 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा, सो √3 इंटू 15 इंटू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो √3 and 15 6 is 90 and 0, so 900 under √3 centimeter square. So this is the area of the triangle by Heron's formula. तो सबसे पहले हमने क्या किया, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास एक ट्राइंगल थी जिसकी साइड थी a सेंटीमीटर, और ये थी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, और क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सो हमने सब साइड्स को ऐड किया, पैरीमीटर फाइंड आउट किया। पैरीमीटर इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द साइड्स 180 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें ए मिल गया 60 सेंटीमीटर। अब हीरोन्स फॉर्मूला के लिए सबसे पहले हमें सेमी पैरीमीटर फाइंड आउट करना होता है, जो होता है पैरीमीटर का हाफ। पैरीमीटर को 2 से डिवाइड कर दो, सो ये आ गया सेमी पैरीमीटर। अब हम हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, विच इज अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट करके आपको एरिया मिल जाएगा। लास्ट में आप क्या करोगे, ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे जो हमने फाइंड आउट की थी 60 सेंटीमीटर। सो फाइनली आपका आंसर आएगा 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप इट्स क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।